कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस मेरे YouTube चैनल से जुड़ने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों को कोटि कोटि नमन वंदन। आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत लोगों की सवाल होती है, क्या भगवान का दर्शन होता है? क्या भगवान इस कलिकाल में दर्शन देते हैं? हाँ, देते हैं। मेरे भागवतम के अनुसार भागवतम में 3 प्रकार के भगवान के दर्शन बताए गए हैं। एक स्वप्न में भगवान की झांकी होती है, उसको हम स्वप्न दर्शन कहते हैं। वह साधारण तरह का दर्शन होता है। एक मूर्ति में विग्रह में जो दर्शन करते हैं, वो परमात्मा का जो मूर्ति और विग्रह में दर्शन होता है, उसको मध्यम दर्शन कहते हैं। और ईश्वर का जो अपरोक्ष दर्शन होता है, वह उत्तम दर्शन। ईश्वर का जो अपरोक्ष दर्शन होता है, वह उत्तम दर्शन होता है। परमात्मा का जो अपरोक्ष दर्शन साक्षात्कार जब हो जाता है तो जीवन तो सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है, धन धन्य हो जाता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं। पहला कहा गया है परोक्ष ज्ञान और दूसरा कहा गया है अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने, वह परोक्ष साक्षात्कार है। एक स्थान पर है ऐसा जो मानता है, वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है, मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह हुआ ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार। जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, ऐसा ज्ञान होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय हो जाता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जब देखा और ईश्वरमय हो गया, ईश्वर में लीन हो गया, ईश्वर में मस्त हो गया, दूसरा कुछ उसको दिखाइए न दे। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाए, उसी में तलीन हो जाए, उसी में विलीन हो जाए, आभास न रहे कि हम शरीर हैं, कौन है हम, जब ये भूल जाए और सिर्फ ईश्वर को ही देखने लगे, ईश्वर को ही देखने लगे, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता, पहचान सकता है। वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। कैसे? ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान अपूर्ण है। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, यह एक मूर्ति में या मंदिर में नहीं रह सकता। इसको किसी मंदिर में हम बांध कर नहीं रह सकते, इसको किसी मूर्ति में हम नहीं रख सकते, कहीं इसको हम समा नहीं सकते हैं, किसी मंदिर में नहीं समा सकते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष की जहाँ दृष्टि जाती है, वहीं भगवान का अनुभव करता है, वहीं भगवान के दर्शन करने लगता है, उसी रूप का दर्शन करने लगता है, उसी रूप का दर्शन होता है। मंदिर में प्रभु दर्शन करके जब बाहर आया जाता है, जब प्रभु का दर्शन करके बाहर निकला जाता है, प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। जो भक्त होते हैं, प्रत्येक जीव में परमात्मा का दर्शन करते हैं। मन जहाँ जाए वहीं ईश्वर का दर्शन करते हैं।
यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। ये कोई साधारण दर्शन नहीं, उसी समय होगा जब अहेतुकी कृपा भगवान की मिलेगी भक्त को। जब भगवान चाहेंगे, जिस दिन भगवान चाह देंगे, उस दिन से इस तरह का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, सब में व्यापे रहा, घट घट में, सब में दर्शन प्रभु का होने लगेगा। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जो परमात्मा मुझ में वहाँ सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्मांड स्वरूप देखता है वही ज्ञानी है। जो ब्रह्मांड के स्वरूप में परमात्मा को देखता है कि जितना विशाल ब्रह्मांड है, यही प्रभु का दिव्य रूप है, दिव्य स्वरूप है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होने लगता है। खुद मेरे अंदर परमात्मा बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, जो मेरे सामने बैठा है उसमें भगवान बैठे हैं। जो जीव है, हर एक जीव में, हर एक प्राणी में भगवान का अनुभव करने लगता है। बंधुओं, परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी भगवान दिखते हैं। यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए है कही गई है कि इसलिए लीला की जाती है कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ और कहती हैं कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियाँ कृष्णमय बनी हुई हैं। जिसे अपने अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाता है। अपने अंदर जो परमात्मा को देखता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। जो सब में देखता है, अपने में देखता है, परमात्मा का अनुभव करता है, परमात्मा का दर्शन करता है, वह परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद उस जीव से जुदा नहीं रह सकते। न परमात्मा रह सकते हैं, न उस जीव उस परमात्मा से जुदा रह सकता है। वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्रीमद् भागवत का फल है। जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है वह परमात्मा में मिल जाता है। परमात्मा उसको अपना लेते हैं, अपने शरण में लेते हैं। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं। भक्ति में प्रेम की जरूरत है। भक्तों के पास ज्ञान की जरूरत नहीं है। उद्धव जी के पास ज्ञान था, गोपियों के पास प्रेम था। उद्धव जी ने भगवान को नहीं पहचान पाया, इसलिए कि उनके पास ज्ञान था। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ तर्क होता है। ज्ञान दिमाग के भीतर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है। प्रेम इधर उधर नहीं ले जाता है। प्रेम तो प्रेम होता है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा देवता है। प्रेम की प्रधानता है। अगर भक्ति करनी है, भगवान के अपरोक्ष दर्शन करनी है, तो उसके लिए तो प्रभु से प्रेम करनी होगी। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है। अतः इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है और सच्ची शांति उसी समय मिलेगी जब हम नारायण से मिल जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे, भगवान से मिल जाएंगे, परमात्मा के विचार से अपना विचार जोड़ लेंगे। नर नारायण का वंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है, नर नारायण में ही समा जाना चाहता है, इसलिए कि उसी से तो बिछुड़ कर आया है। श्री नारायण की पहचान करने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्रीमद् भागवत शास्त्र, यह श्रीमद् भागवत शास्त्र बताती है। नारायण की पहचान करने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यही भागवत शास्त्र बतलाती है। नारायण में कैसे लीन हो जाएं, नारायण से कैसे मिल जाएं। तो जीव परमात्मा में उसी समय मिलता है जब सर्वमय परमात्मा का दर्शन करता है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।